कोलकाता और पारू में हुई बलात्कार और हत्याकांड के खिलाफ आयशा अफवाह, आरवाईए, जश्न इंसाफ मंच तथा भाकपा माले ने सामूहिक प्रतिवाद मार्च कर्पूरी चौक पर किया। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और पारू मुजफ्फरपुर एवं पर्वतिया टोला मधुबनी में हुई बलात्कार एवं हत्याकांड के खिलाफ आयशा अफवाह, आरवाईए, जन संस्कृति मंच, इंसाफ मंच एवं भाकपा माले ने प्रतिवाद दिवस के तहत संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च एवं प्रतिवाद सभा की। प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले पुलिस ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि कलकत्ता, यूपी, दिल्ली और बिहार में महिलाओं के साथ दरिंदगी की जो घटनाएं सामने आ रही है उससे पूरा देश शर्मसार है और 75 वर्षों के लोकतांत्रिक समाज निर्माण पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। हर रंग के सत्ताधारी ऐसी अमानवीय घटनाओं पर रोक लगाने, ऐसे प्रवृत्तियों से दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लेने के बदले अपने अपने को बचाने में लगे हैं, जो और भी खतरनाक है। महिलाएं, लड़कियां घर, कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज में सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे समाज में रह रहे हैं। हम सब लोगों को मिलकर इसका सामूहिक प्रतिवाद करना चाहिए और ऐसे तत्व देश, समाज और राष्ट्र के विरोधी है। इसका मिलकर मुकाबला किया जाना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू में जो घटना घटी है वो तो और भी नृशंस है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं के प्रति कहीं से कोई संवेदनशीलता 15 अगस्त को भी नहीं दिखाएं। इस पर जरूर सोचना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में, वो भी सुने। कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ, वर्किंग डॉक्टर के साथ जिस तरह की विभत्स घटना घटी है, संपूर्ण देश शर्मसार है। उत्तराखंड में घटना घटी है, दिल्ली में घटना घटी है, यूपी में घटना घटी है और बिहार में मुजफ्फरपुर के पारू में, मधुबनी के सप्ता में और भी जगहों पर ऐसी नृशंस घटनाएं घट रही हैं कि पूरा देश शर्मसार हो रहा है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, एक तरफ हमारी बेटी पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रही है और हमारा समाज ऐसा दकियानूस हो गया है। हम ऐसे तंत्र को संरक्षण दे रहे हैं जिस तंत्र में हमारी वर्किंग लेडी के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए वर्किंग प्लेस पर कोई सुरक्षा नहीं है, स्कूल कॉलेज में सुरक्षा नहीं है, सड़कों पर सुरक्षा नहीं है और हमारे देश का जो हुक्मरान है उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री 15 अगस्त में गांधी मैदान में झंडा फहरा रहे थे, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, लेकिन वो जो पारू में जो लड़की मारी गई है, पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, अपने घर की बेटी थी, जो एक सपना दिखा रही थी परिवार को कि हम भी अफसर बनेंगे, हम भी नौकरी में जाएंगे, उसके साथ जिस तरह की नृशंस हत्या हुई है, जिस नृशंस घटना हुई है, ये हमारे मुख्यमंत्री को याद नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री को सप्ताह वाली घटना याद नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री को ये बरगांव वाली घटना वो याद नहीं है। इसी तरह से पूरे बिहार में दर्जनों ऐसी घटना घटी है जिसको लेके तंत्र की कहीं से कोई संवेदनशीलता नहीं है और इसी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। ऐसे दुर्दांत अपराधी जो हैं सत्ता का संरक्षण पा करके, सत्ता का उदासीनता का फायदा उठा करके इस तरह की घटनाओं में लोग लिप्त हो रहे हैं और मैं मानता हूं ये हमारे देश के माथे पर, हमारे देश के लोकतंत्र पर, हमारे देश के संविधान पर ये काला धब्बा है और पूरे समाज को एकजुट होकर के इसका प्रतिवाद करना चाहिए। खुशी की बात है कि संपूर्ण देश में, जैसे अभी आप देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर बलात्कार और हत्या हो रही है और अभी सबसे निर्मम हत्या कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ है और मुजफ्फरपुर पारू में जो घटना हुई है, उन सब बातों को लेके आज हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये क्या मांग कर रही है इस पर आप लोग? मांग ये है कि बलात्कारियों के लिए सख्त से सख्त कानून ऐसा बनाया जाए कि लोग उस चीज को करने से डरे और हम जैसे लड़कियों को आज़ाद होकर घूम सके, अपनी चीज़ें कर सके और हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि हम इस समाज में, अपने हर वर्क प्लेस पे हम सुरक्षित हैं। इस चीज़ की गारंटी चाहिए इस समाज से और इस देश के प्रधानमंत्री से कि उनको ऐसा करना चाहिए कि हर एक लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज कलकत्ता में ही प्रोटेस्ट करके लड़कियां निकली और उसके साथ वही सेम घटना हुआ जिसे दबा दिया गया है। ओनम आरवाईए राष्ट्रीय कार्यकारिणी। आज संपूर्ण देश शर्मसार हुआ है। कलकत्ता से लेकर के
मुजफ्फरपुर के पारू में, मधुबनी के सत्ता में, दरभंगा के गौराबोराम में चारों तरफ बेटियां असुरक्षित है। बेटी को बलात्कार करके निर्मम हत्या की जा रही है और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के अवसर पर भी यह नीतीश सरकार चुप रहता है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। आज देश के अंदर पूरा राम रहीम से लेकर के ब्रजमोहन से लेकर के तमाम बलात्कारियों को सत्ता के जरिए संरक्षण दिया जा रहा है, सदन में बैठाया जा रहा है, वो बेखौफ घूम रहा है और समाज आज निडर होकर के बेटियों को शिकार बना रहे हैं। इस समाज के जो अराजक तत्व हैं, इसके खिलाफ आज पूरा देश सड़कों पर है और नीतीश मोदी सरकार चुप है। उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए और एक सख्त कानून बनाने के लिए और कड़ी से कड़ी सजा बलात्कारियों को मिले, इन तमाम सवालों को लेकर भाकपा माले के राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च था। विभिन्न संगठन के लोग इसके हिस्से बने हैं और सरकार की नींद नहीं टूटती है तो और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। 20 तारीख को 20 अगस्त को पारू में महागठबंधन की बड़ी सभा होगी, वहाँ से बड़े आंदोलन की शुरुआत बिहार में होगी। आप लोग के क्या कार्यक्रम कर रहे थे और किस चीज़ की मांग कर रहे थे? हम लोगों का कार्यक्रम दरभंगा जिला के अंतर्गत कर्पूरी चौक पर था और यह मामला था कि पूरे बिहार से लेकर पूरे देश में जो दलित महादलित समुदाय की जो बेटियां हैं, उनको लगातार जो है एक सीरियल बलात्कार और हत्या की मामला को लेकर के हम लोगों ने आज जो है एक प्रतिवाद मार्च निकाला था और मुख्यमंत्री का हम लोगों ने पुतला फूंकने का कार्यक्रम आयोजित किया था। अच्छा, आप लोग बिहार की बेटी के न्याय की मांग है या फिर बंगाल में? नहीं, बेटियां तो सभी की बेटियां होती, चाहे वह बंगाल की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे हमारे देश के कहीं की भी हो। हम जो सभी घटनाओं का जो है विभत्स जो है आलोचना करते हैं और यह सारी घटना से हम सभी देशवासी आहत हैं कि बेटियां किसी समुदाय या किसी समाज की नहीं होती है। इसलिए हम लोग इस सारी घटनाओं को संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक विरोध प्रकट किया है और काफ़ी घोर अपमानजनक बात है जो बिहार में, खास करके बिहार के जो मुजफ्फरपुर में पारू थाना क्षेत्र अंतर्गत जो घटनाएं हुई है, जो 14 वर्ष की छात्राओं को उठा करके घर से उठाकर उसे बलात्कार कर और जघन्य हत्या, निर्मम हत्या कह सकते हैं, एक अमानवीय जो घटना किया गया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और नीतीश कुमार जो है या सुशासन की जो चोला पहने हुए हैं, जो एक छलावा कह सकते हैं उसे, और यह जो एक कहते हैं कि बुलडोजर का चूंकि जिस पार्टी के साथ रहेंगे उनकी आइडियोलॉजी का शिकार हो करके यह सिर्फ एक बुलडोजर का कार्यक्रम करके लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस दलित समुदाय को जो है एक भावनाओं से खेलना चाहते हैं, यह जो है यह कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि अब दलित समुदाय आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।